बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स 9.4, 9.5 एंड 9.6। मार्क कर लें, आज का लेक्चर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं। तवज्जो से लेक्चर को सुनिएगा, बड़ा मुख्तसर सा हमारा आज का लेक्चर है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले पर है, एग्जाम्पल 9.4। टू पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। बेटा, दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके दरमियान सेपरेशन बता दी गई है, जिसे हम डेल्टा डी से लिखते थे 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा डी आप नोट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब सेंटी प्रीफिक्सेस होता है, सेंटी होता है 10⁻², तो डेल्टा डी आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है। दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अच्छा, इनको हमने ना, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ डेल्टा वी, वो 12 वोल्ट है। तो डेल्टा वी आपके पास 12 वोल्ट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन देम। तो हमने जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखें ना, एग्जाम्पल 9.4, उसने मेंशन किया फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की नहीं बात हो रही। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी हमने पढ़ा था, बट माइनस कहाँ गया भाई? यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे, लेंथ लेंगे, डायरेक्शन से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा वी 12 है और डेल्टा डी हमने लिखा था 1 × 10⁻²। अभी जो -2 है, ये ऊपर जाकर बन जाएगा 10⁻²। तो 10⁻² 100 होता है, तो 12 × 100 आपके पास आ जाएगा 1200। ठीक है। तो 1200 वोल्ट पर मीटर आप लिख लें या न्यूटन पर कूलम लिख लें। मैंने ये प्रूव करवाया था, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ कि वोल्ट हम लिख सकते हैं जाउल पर कूलम। ठीक है। तो उसको मैंने लिख लिया था जाउल पर कूलम पर मीटर। ठीक है। जाउल को लिख लिया था न्यूटन मीटर, तो मीटर से पर मीटर कैंसिल, तो न्यूटन पर कूलम बच जाएगा। ठीक है। फिर एग्जांपल है 9.5। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टॉपिक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसी से रिलेटेड है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब एक एनर्जी लॉस होती है तो दूसरी गेन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी का केस डिस्कस किया गया है एग्जाम्पल 9.5 में। टू हॉरिजेंटल पैरेलल मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ये बेटा आपके सामने दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक हायर पोटेंशियल पर है VA और एक लोअर पोटेंशियल पर है VB। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आपको गिवन है, कितना है, 12 वोल्ट। तो डेल्टा वी हम नोट कर लेंगे 12 वोल्ट। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है नेगेटिव प्लेट से, तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगेंस्ट द फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल पर है, तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है। तो नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव जो प्लेट है वो अट्रैक्ट करेगी, तो ये अगेंस्ट द फील्ड अपवर्ड मूव करेगा। तो जब ये अगेंस्ट द फील्ड अपवर्ड मूव करेगा ना, तो इस केस में अब आपके पास ये अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है। ठीक है। तो इसकी एक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस, और एक एनर्जी क्या हो रही है, गेन। ठीक है। तो यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एक तरह का वर्क एनर्जी प्रिंसिपली क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, अच्छा, अब ये जो दो बातें हैं ना, यहाँ पर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 × 10⁻31 kg, और चार्ज कितना था आपके पास इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये ना भी गिवन हो तो आपको ज़ुबानी याद हो। डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एट इज रीचेस द पॉजिटिव प्लेट। अब जब ये पॉजिटिव प्लेट तक जाएगा ना, तो इसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है। बट इस वक्त जहाँ पर ये है ना, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ये रिलीज़ हुआ है लोअर पोटेंशियल पे, तो लोअर पोटेंशियल पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो यहाँ पर इसलिए हम कंडीशन लगा रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ पर उसने लिखा है द इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट एंड अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट। तो ये अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा। इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, देयरफॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट एंड विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही मिनिमम थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जो ये फील्ड की तरफ जाता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, आप ऐसे कह लें। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, आप कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखें हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होता है W/Q। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Q डेल्टा वी। तो W ही आपके पास क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये Q डेल्टा वी के बराबर है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, Q की जगह E आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, और डेल्टा वी को डेल्टा वी ही रहने दें, E डेल्टा वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना है, 1/2 mv²। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी इट रीचेस द पॉजिटिव प्लेट। जब वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच गया, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब जब वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच गया, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है अब इसकी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूला में। ठीक है जी, सबमिटिंग द वैल्यूज, डेल्टा वी कितना था, 12 पुट कर दें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1/2। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाय v² एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 इधर जाके डिवाइड होगा। तो बेटा v² का आंसर आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है जी वेलोसिटी होगी जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचेगा। फिर एग्जांपल 9.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी सेकंड ईयर की बुक में भी थी, जो पुरानी बुक थी। ठीक है, वहाँ पर गालबन ये एग्जांपल 12.3 थी, तो अब ये 9.6 आपकी एग्जांपल है फर्स्ट ईयर की बुक की, और बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e, एक पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, 2e, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स के दरमियान, 3 वोल्ट। तो Q 2e के बराबर है और डेल्टा V 3v के बराबर है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट। ठीक है जी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो W आ जाएगा जी Q डेल्टा V, और W ही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है Q डेल्टा V। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। Q था बेटा 2e और डेल्टा V था आपके पास 3v, तो ये बन जाएगा 6eV। eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 1eV हमें पता है ये बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल। तो हम पुट कर देंगे 1.6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल। ठीक है जी, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।